सोचिए, अगर आप किसी देश के राजा होते और अचानक आपको पता चलता कि आपका पूरा राज्य भ्रष्टाचार की चपेट में है, तो आप क्या करते? क्या आप सख्त नियम लागू करते या कोई और उपाय निकालते? आज हम एक राजा की कहानी सुनेंगे जिसने इस समस्या का हल निकालने के लिए अनोखा तरीका अपनाया। सीखने के उद्देश्य। विद्यार्थी यह सीखेंगे कि ईमानदारी और सदाचार समाज में सम्मान और विश्वास बनाए रखने के लिए आवश्यक गुण हैं। विद्यार्थी जानेंगे कि भ्रष्टाचार समाज को कैसे नुकसान पहुंचाता है और इसे समाप्त करने के लिए सबका सहयोग क्यों जरूरी है। विद्यार्थी सीखेंगे कि स्वयं का मूल्यांकन करके अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेना और उनमें सुधार करना आत्मविकास के लिए आवश्यक है। आइए शुरू करते हैं। प्रजा बहुत हल्ला मचा रही है कि हमारे राज्य में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, पर हमें तो आज तक कहीं नहीं दिखा। तुम लोगों को कहीं दिखा हो तो बताओ। जब हुजूर को नहीं दिखा तो हमें कैसे दिख सकता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभी जो मुझे नहीं दिखता वह तुम्हें दिखता होगा। जैसे मुझे बुरे सपने नहीं आते, पर तुम्हें तो आते होंगे। जी, आते हैं, पर वह तो सपनों की बात है। फिर भी राज्य में खोजो, भ्रष्टाचार मिले तो हमारे पास लाओ। दरबारी राजा की ओर उलझन भरी नजरों से देखते हैं। एक दरबारी झिझकते हुए आगे बढ़ता है। हुजूर, हमें भ्रष्टाचार नहीं दिखेगा, वह बहुत सूक्ष्म होता है। लेकिन हमारे राज्य में विशेषज्ञ जाति है जो अंजन लगाकर बारीक चीजें देख सकती हैं। उन्हें बुलाओ। राजा ने उन्हें बुलाकर भ्रष्टाचार को पकड़कर लाने का आदेश दिया। छानबीन तुरंत शुरू कर दी गई और 2 महीने बाद वे पुनः दरबार में उपस्थित हुए। महाराज, हमने पूरे राज्य की जांच की, भ्रष्टाचार सर्वत्र है। तो लाओ, हमें दिखाओ। राजन, वह दृश्य नहीं, स्थूल नहीं, सूक्ष्म है, अगोचर है। उसे देखा नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता है। तो यह क्या ईश्वर जैसा है? जी महाराज, अब तो भ्रष्टाचार ईश्वर बन चुका है। पर वह है कहाँ? कैसे अनुभव होता है? वह सर्वत्र है। वह इस भवन में है। वह महाराज के सिंहासन में है। सिंहासन में? हाँ सरकार, सिंहासन में है। पिछले माह इस सिंहासन पर रंग करने के लिए जिस बिल का भुगतान किया गया था, वह बिल झूठा था। वह वास्तव में 2 गुने दाम का था। आधा पैसा बीच वाले खा गए। राजा चिंतित हो गए और अन्य दरबारियों के कान खड़े हो गए। यह तो बड़ी चिंता की बात है। हम भ्रष्टाचार मिटाना चाहते हैं। क्या तुम बता सकते हो कि यह कैसे मिट सकता है? अब सोचिए, विशेषज्ञों ने भ्रष्टाचार को ईश्वर क्यों कहा? महाराज, हमें व्यवस्था बदलनी होगी। ठेका हटाइए, पारदर्शिता लाइए। राजा ने दरबारियों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार मिटाने की योजना को पढ़ा। उस पर विचार किया। विचार करते करते दिन बीतने लगे और राजा का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। महाराज, इससे बहुत मुश्किलें आएंगी। हमें ऐसा हल चाहिए जो बिना बदलाव के काम करे। पर कैसे? एक बुद्धिमान दिखने वाला साधु रहस्यमय थैली ले दरबार में प्रवेश करता है। महाराज, मेरे पास सदाचार का तावीज है। इसे बांधते ही आदमी ईमानदार हो जाएगा। क्या सच में? जी महाराज, इसे मैंने कुत्ते पर भी आजमाया। इस तावीज के बांध देने से कुत्ता भी रोटी नहीं चुराता। हम सर्वव्यापी भ्रष्टाचार से एक कारखाना खोल देते हैं। आप उसके जनरल मैनेजर बन जाइए और अपनी देखरेख में बढ़िया तावीज बनवाए। महाराज, राज्य क्यों इस झंझट में पड़े? मेरा तो निवेदन है कि साधु बाबा को ठेका दे दिया जाए। वे अपनी मंडली से तावीज बनवाकर राज्य में बांटवा देंगे। राजा को यह सुझाव पसंद आया। साधु को तावीज बनाने का ठेका दे दिया गया। उसी समय 5 करोड़ रुपए कारखाना खोलने के लिए पेशगी मिल गई। राज्य के अखबारों में खबरें छपीं। सदाचार के तावीज की खोज, तावीज बनाने का कारखाना खुला।
लाखों तावीज बन गए। सरकार के हुक्म से हर सरकारी कर्मचारी की भुजा पर एक एक तावीज बांध दिया गया। अब क्या आप बता सकते हैं कि राजा ने सदाचार बढ़ाने के लिए कौन सा जादुई उपाय चुना? चलो देखूं, तावीज काम कर रहा है या नहीं। राजा वेश बदलकर एक कार्यालय में प्रवेश करते हैं। उस दिन 2 तारीख थी। एक दिन पहले ही तनख्वाह मिली थी। राजा एक कर्मचारी के पास जाते हैं। यह कुछ काम है। राजा कर्मचारी को कई काम बताते हैं और 5 रुपए का नोट देने लगते हैं। भाग जाओ यहाँ से, घूस लेना पाप है। राजा बहुत खुश होते हैं। तावीज ने कर्मचारी को ईमानदार बना दिया। राजा फिर वेश बदलकर उसी कर्मचारी के पास जाते हैं। उस दिन 31 तारीख थी, महीने का आखिरी दिन। राजा उसे 5 रुपए का नोट दिखाते हैं। कर्मचारी बिना हिचकिचाए नोट लेकर अपनी जेब में रख लेता है। राजा कर्मचारी का हाथ पकड़ लेते हैं। मैं तुम्हारा राजा हूँ, क्या तुम आज सदाचार का तावीज बांधकर नहीं आए? बांधा है सरकार, यह देखिए। कर्मचारी तावीज दिखा देता है। राजा असमंजस में पड़ जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि ऐसा कैसे हो गया। वह तावीज पर कान लगाकर सुनते हैं। तावीज से कुछ स्वर निकल रहे होते हैं। अरे, आज 31 है, आज तो ले लो। राजा स्तब्ध रह जाते हैं। तो बताइए, क्या राजा द्वारा भ्रष्टाचार खत्म करने का तरीका सही था? आप इसे कैसे बेहतर बना सकते हैं? इस कहानी का सार यही है कि कोई तावीज भ्रष्टाचार नहीं मिटा सकता। जब तक इंसान की सोच नहीं बदलेगी, बदलाव संभव नहीं। सच्चा बदलाव किसी तावीज से नहीं, बल्कि सोच और नैतिकता से आता है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नई सीख के साथ।